फोटोशॉप के सेशन में हम देखेंगे ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल कि इसका यूज कहां पे और किस तरीके से होता है। ब्लर टूल, इमेज के किसी भी पार्ट को अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो इसका यूज होता है। इसमें ब्रश का रेडियस छोटा या बड़ा करने का वही पूरा शॉर्टकट है। आपको ब्रैकेट का जो की है वो प्रेस करना है, उससे आप इसका रेडियस छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इवन यहां से भी आप साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर स्ट्रेंथ दिया हुआ है। स्ट्रेंथ फिलहाल 50% है। अगर आपको ब्लर का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो यहां से आप बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो यहां से आप कम भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको 80% रख देते हैं और इस टूल के साथ यहां पर रब करना शुरू कर देते हैं। देखिए आपकी इमेज धीरे धीरे ब्लर होती जाएगी। अगर आपको स्ट्रेंथ अगर कम लग रही है तो आप वापस इसको बढ़ा सकते हैं और आपको रब करना पड़ेगा। जितना रब करते जाएंगे उतना ब्लर होता जाएगा। देखिए इतना पार्ट ब्लर हो गया है और इतना पार्ट आपको क्लियर दिख रहा है। दोस्तों, फोटोशॉप के अंदर अलग अलग टूल्स आपने अभी तक देखे हैं, ठीक है। एक और इसमें नया एक अच्छा वाला टूल आता है। ब्लर के बाद ये टूल आता है। इस टूल को हम बोलेंगे शार्पन टूल। अब ये शार्पन टूल क्या काम आता है? शार्पन टूल नॉर्मली ऐसी चीजों पे, चमकदार चीजों पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ ओपन किया है, ज्वेलरी का एक फोटोग्राफ है, जो ऐसी चीजों में हम लोग शार्पन का यूज करेंगे। जैसे कि ये जो यहाँ पे ज्वेलरी दिखाई गई है, इस ज्वेलरी को मुझे इस फोटोग्राफ के अंदर एकदम शार्प ज्वेलरी दिखानी है, ठीक है। तो मैं ये शार्पन टूल का यूज करूंगा। अब यहां से हमने शार्पन टूल ले लिया है। शार्पन के इस ब्रश को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, पिक्चर थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको ज्वेलरी दिखाई दे रही है ना, ठीक है, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे रब करना है। थोड़ा इसका छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं। अब देख पा रहे हैं जो ज्वेलरी है वो शार्प हो रही है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट देख लीजिए ज्वेलरी का और ये वाला पार्ट देख लीजिए, ठीक है, ये कितना शार्प और क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये काम है हमारे शार्पन टूल का। लेकिन इसी तरीके की इमेज पे ही ये वर्क कर सकता है। अगर आप नॉर्मल इमेज पे शार्पन करने जाओगे तो वो आपकी इमेज बिगड़ जाएगी। इवन फोटोशॉप के अंदर जो टूल दिए होते हैं उसका किस तरीके से यूज करना है वो तो आप समझ लेते हैं, लेकिन किस जगह पे यूज करना है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो वो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है। एक कौन सा टूल किस टाइम पे, किस जगह पे, किस तरीके से यूज करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी ज्वेलरी को या ऐसी कोई भी चमकदार चीजें हैं उसको हम शार्प कर सकते हैं। शार्पन टूल के बाद फोटोशॉप में एक और इम्पोर्टेंट टूल आता है जिसको हम बोलेंगे स्मज टूल। अब ये स्मज टूल क्या करता है? आपकी इमेज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको थोड़ा बहुत मूव करना है, उसकी जो ओरिजिनल जगह है आपको वहां से थोड़ा सा हटाना है, उसको थोड़ा सा मूव करना है, तो हम इस टूल का यूज करेंगे।
जैसे कि आप इस इमेज पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो आईब्रो है, ठीक है, वो थोड़ी सी मोटी है। हमको इसको थोड़ा सा इसको पतला करना है, तो हम लोग इसको उसके लिए स्मर्च टूल का यूज करेंगे। देखिए यहां से स्मर्च टूल लिया है, इसका ब्रश थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करना मैं शुरू कर देता हूं। देखिए इसको पकड़ के नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से आप थोड़ा इसको शेड में भी ला सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये वाली आईब्रो और ये वाले आईब्रो में फिलहाल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। थोड़ा नीचे से भी इसको हम मूव कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए तो ये यूज है हमारे स्मर्च टूल का। ठीक है, किसी भी चीज को आप थोड़ा बहुत जो एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो एडजस्टमेंट आप स्मर्च टूल का यूज करके कर सकते हैं।